अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का टॉपिक इस रहा है कि बहुत से दोस्त ना ये पूछ रहे हैं कि एंजाइटी को कैसे मैनेज किया जाए। अच्छा, आज मैं थोड़ा सा ना आपको एक रिसर्च बेस्ड एक आपको अल्टरनेटिव दे रहा हूँ जो एंटी एंजाइटी मेडिकेशन लोग खाते हैं। आपको पता है उसके नुकसानात भी बहुत हैं और ऑब्वियसली कोई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी नहीं। जब तक आप एंटी एंजाइटी खाते रहते हैं आप बेहतर फील करते हैं, जब छोड़ते हैं आपको वही प्रॉब्लम। इसका एग्जैक्ट अल्टरनेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक ऐसा सोल्यूशन दे रहा हूँ जो एक नेचुरल चीज है, लेकिन वो एंटी एंजाइटी के तौर पे काम करती चीज वो जनाब है कैमोमाइल। अब कैमोमाइल एक पौधा है, बेसिकली एक डेजी फैमिली। डेजी अगर आपने पौधा कभी देखा हो, उसके फूल जो होते हैं डेजी, उसी फैमिली से ये पौधा है कैमोमाइल। इसमें क्या होता है कि इसके वाइट वाइट छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं और इससे एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है। वो आप कह लें कि उसका ऑयल भी होता है, उससे चाय भी बनाई जाती है। ग्रीन टी जो है वो कैमोमाइल टी जो जिसे हम कहते हैं, अगर आप कैमोमाइल टी जो है रूटीन में यूज करें, उसके एंटी एंजाइटी बेनिफिट्स हैं। एंटी एंजाइटी, अब उसमें होता क्या है होता ये है कि जो कैमोमाइल टी है या कैमोमाइल के जो एक्सट्रैक्ट हैं, लीव्स हैं जो जिससे चाय बनती है, उसमें होता है कि खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसे हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। फ्लेवोनॉइड्स कई तरह के होते हैं, लेकिन कैमोमाइल के अंदर जो सबसे ज्यादा फ्लेवोनॉइड पाया जाता है वो है एपीजीनन। एपीजीनन ये एक ऐसा कंपाउंड है, ये एक ऐसा एक्सट्रैक्ट, इसके जो कैमोमाइल टी के अंदर ऐसा कंपाउंड है, ऐसा फ्लेवोनाइड है जो हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिससे हम गाबा कहते हैं। ये गाबा के साथ अटैच हो जाता है। जब ये गाबा के साथ अटैच होता है तो गाबा को एक्टिवेट करता है। अब आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो केमिकल जिसे मैं गाबा कह रहा हूं, जब ये ज्यादा होता है ना तो आप रिलैक्स फील करते हैं। देखिए, हमारी ब्रेन के अंदर दो तरह के केमिकल होते हैं, एक आपको एक्टिवेट करने के लिए होते हैं, आपको एक्टिव करने के लिए। अगर वो ज्यादा हो जाए तो आप एंग्शियस भी फील कर सकते हैं, एंग्जाइटी भी फील कर सकते हैं। लेकिन कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपको रिलैक्स करते हैं, डिप्रेसेंट्स इन नेचर होते हैं, जिसके अंदर गाबा भी है। अब जब आप कैमोमाइल टी लेते हैं तो गाबा थोड़ा सा ज्यादा बनता है। अब जब गाबा ज्यादा बनता है तो होता है क्या, आप रिलैक्स फील करते हैं। एक तो ये चीज है, ठीक है। आपको नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि आप जब सोने के लिए जाते हैं तो गाबा इंक्रीज होता है। गाबा का ना एक रिदम भी होता है, 24 घंटों के अंदर ये रिदमिक मूवमेंट भी इसकी होती है। यानी कि मॉर्निंग में गाबा पीक पे जा रहा होता है, इसीलिए आप मॉर्निंग में ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, आप एंजाइटी फील करते हैं, ठीक है, स्पेशली मैं हार्ट पेशेंट्स को कहूंगा, ठीक है, जिनके अंदर थोड़ी सी यूजली ज्यादा, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है, तो उसके साथ वैसे भी वो एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं, उसकी डिजीज की अपनी भी एक स्ट्रेस होती है कि उनसे परेशान होते हैं। तो मॉर्निंग में अगर आप ये टी लें, क्योंकि मॉर्निंग में कार्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन भी ज्यादा होता है, तो उस टाइम अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो सकता है। क्यों? ये गाबा को भी इंक्रीज करता है। एक तो आप इस तरह एंजाइटी आप अपनी कम करते हैं, फिर ये स्ट्रेस को भी कम करता है, ठीक है। फिर एक और ये काम करता है कि आपके अंदर जो हैप्पीनेस हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, ये उसको भी बूस्ट करता है। यानी कि एक साइड पे सेरोटोनिन को बूस्ट कर रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं। गाबा को इंक्रीज कर रहा है, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। ठीक है, कार्टिसोल को डाउन कर रहा है, आप और अच्छा फील कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जो फ्लैवोनाइड्स होते हैं, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। यानी कि ऑक्सीडेंट्स वो केमिकल्स होते हैं आपके ब्रेन के अंदर जो रूटीन में बनते रहते हैं। यानी कि आप जितना स्ट्रेस या एंजाइटी परसीव करते हैं, वो ऑक्सीडेंट उतने ज्यादा होते हैं जो आपके ब्रेन के लिए लीथल है। तो आपको रूटीन में कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जो एंटी ऑक्सीडेंट है। फूड में यार बहुत और भी बहुत सी चीजें खा रहे होते हैं जो रूटीन में एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये जो कैमोमाइल टी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट है तो आपको स्ट्रेस भी कम होगा, कार्टिसोल को भी कम कर रही है, सेरोटोनिन को बूस्ट कर रही है जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करेंगे, गाबा को इंक्रीज कर रही है जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। तो वो लोग स्पेशली अम, जो मुश्किल सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन सोल्यूशन है। अगर आप ये कैमोमाइल टी का इस्तेमाल
आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी टी, आप किसी हर्बल टी किसी टाइम भी आप इस्तेमाल करें, आपको एक ट्रैंक्विलिटी फील होगी, आप रिलैक्स काम फील करेंगे। तो ये एक अल्टरनेटिव हो सकता है, आप इसको रूटीन में यूज करें, आप बेहतर फील करेंगे। ठीक है। बट स्टिल अगर आपको एक हैवी किस्म का है तो ऑब्वियसली यू कैन हैव अनदर ऑप्शन एज वेल, बट इसको आप ट्राई जरूर करें। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।